हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सीआई की क्लास 15, कल की क्लास में लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, है ना। उसी क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं। क्या सवाल था? टाइप 4 का सवाल नंबर 3, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 5760 रुपए। कल वाला सवाल फिर से रिपीट करवा रहा हूं रिवीजन करवाने के लिए, है ना। कोई राशि 2 साल में, कोई उधार लिया आपने आज पैसा, वो 2 साल में ब्याज सहित कितना हो जाएगा? 5760, है ना। और 6 साल में, और 6 साल में कितना हो जाएगा? 92160। क्लियर। अब देखिए, 6 साल में से 2 साल गए तो बताइए 4 साल बचे कि नहीं बचे? 6 साल में से 2 साल गए, बताइए 4 साल बचे कि नहीं बचे? और यहां कितने साल है? 2 साल, है ना। तो क्या बोला? 2 साल बाद ब्याज सहित 5760 हो जाएगा और 6 साल बाद इतना हो जाएगा। यदि वो ऐसा बोलता कि 2 साल बाद 5760 और उसके 6 साल बाद, तो उसके से फिर वो 6 साल कहां से काउंट होते? यहां से 6 साल काउंट होते। लेकिन उसने सामान्यतः क्या बोला कि 2 साल बाद 5760 और 6 साल बाद 92,160। क्लियर, ऐसा, ठीक है। तो अब इसमें हमने बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं की भी 2 राशि ले लो, मूलधन मिश्रधन हो जाती है। तो इन 2 राशि को ले लो, मूलधन या मिश्रधन, बस रेट निकालना आता है हमें, है ना। रेट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? कोई हमें मूलधन और मिश्रधन दे दे और ये बता दे उनके भी साइकिल कितने, इतने में रेट निकाल लेते हैं हम। सिखाया मैंने पिछली क्लासेस, रिपीट कर करके देखो, इसीलिए अनलिमिटेड व्यूज दिए हैं। तो अब सुनिए, पी और ए मिल रहा है और पी और ए के बीच 4 साइकिल है कि नहीं बताइए। इन दोनों को काटोगे पूरा तो 1 और 16 आएगा। 1 और 16 के बीच देखो जरा कितने साइकिल है? 4 साइकिल है क्या? कितने साइकिल है? 4 साइकिल। क्लियर, ठीक है। तो 1 और 16 हम जानते हैं कि जब भी 4 साइकिल हो तो पावर 4, जब भी 4 साइकिल हो पावर 4। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो ये 1, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर, सॉरी 1 की पावर 4 है। हम जानते हैं जब भी 4 साइकिल होता है पावर 4 मिलता है। ये 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी कि हम समझ गए हर साल का गेम 1:2 का चल रहा कि नहीं चल रहा। सेकंड्स लगेंगे सॉल्व करने में, जितनी जल्दी काटोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। रिपीट कर करके देखना। क्लियर। अब सुनिए, अब आपको निकालना है मूलधन निकालना है। तो अब हम काम करेंगे, इसको मूलधन और इसको मिश्रधन, इस जोड़े को लेंगे। ये मूलधन और ये मिश्रधन, क्लियर, इस जोड़े को लेंगे, ठीक है। अब सुनिए, 2 साल में 1:2 2 बार आ रहा लगातार, है ना। बताइए 2 साल में 1:2 लगातार 2 बार आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। 2 साल में 1:2 2 बार आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर पी और ए की बात करूं तो 1:2 2 बार आ रहा है, तो बताइए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? 1:2 2 बार आ रहा है तो बताइए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना है? 4। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर। तो P का वैल्यू आया 1 यूनिट, A का वैल्यू आया 4 यूनिट। ये चीज कई बार बता चुका हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 साइकिल है बीच में P और A, और ये है 4:5, 4:5। तो P से A का रेशियो में घात 3 लगेगी कि नहीं लगेगी? जितनी बार रेशियो आएगा उतनी पावर लग के P और A बनेगा कि नहीं बनेगा? मूलधन मिश्रधन। तो मूलधन से मिश्रधन के बीच में 1:2 2 बार है तो पावर 2 लगी। यदि 1:2 3 बार हो तो पावर 3 लगती। क्लियर। तो 1 का स्क्वायर 1 यूनिट, 2 का स्क्वायर 4 यूनिट। अब ये जो 4 यूनिट मिश्रधन है ये असली में 5760 रुपए के नहीं है। ये कंफ्यूज मत होना, काटा वो काटा उसके रिस्पेक्ट में काटा, बट ओरिजिनल मान तो यहाँ का 2 साल का मिश्रधन 5760 ही है ना। तो 4 बराबर 5760, तो 1 बराबर कितना? आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बता चुका है ये सवाल, लेकिन रिवीजन करवा रहा हूं फिर से एक बार। 4 बराबर 5760 रुपए, तो 1 बराबर कितना? तो 1 का वैल्यू 5760/4, बताइए 1440 रुपए मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रिंसिपल कितना आएगा आपका? 1440। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर। सेकंड्स में होने वाले सवाल है, सेकंड्स में। क्लियर। चलो अगले रिपीट करके देखना इसको। अगले सवाल पे आता हूं। मैंने होमवर्क दिया था आपको टाइप 4 में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर, किस पर आ जाएं? टाइप 4 का सवाल नंबर 1 पर आ जाएं कि दूसरा सवाल करवा दूं एक मैं आपको भी, है ना। दूसरा सवाल करवा देता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद इस पर आते हैं। चलो इसको मिटाऊं, क्या हो गया? कॉपी है ना, रोक के आराम से कॉपी कर ले, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। चलिए
हाँ देखिए, चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करवाने से पहले थोड़ा सा मैं 1-2 क्वेश्चन और ऐसे करवाता हूं आपको। एक क्वेश्चन अलग से ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, उदाहरण के तौर पे एक सवाल मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई राशि 2 साल में इतनी हो जाती है और कोई राशि 5 साल में इतनी हो जाती है। क्लियर? ये मूलधन और ये मिश्रधन लेंगे हम, ठीक है। 5 में से 2 गया तो बताओ यहाँ 3 साल बचे कि नहीं बचे, और यहाँ 2 साल है कि नहीं है। अब मूलधन मिश्रधन, रुकिए मैं 1 मिनट आपको बना के बताता हूँ। मूलधन मिश्रधन है ना, 1 मिनट रुको ज़रा। 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, है ना। तो कहानी ऐसी है कि 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ जाएगा 72, 243, है ना। तो ये है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ठीक है, 7200 रुपया और उधर है 24,300, ये सवाल है। चलो भाई इसका आंसर निकाल लेते जरा जल्दी से हम लोग, है ना। ये 7200 रुपये और वो 24,300 रुपये, है ना। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात, है ना, क्या बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इस सवाल को हल कर सकते हो क्या? मैंने बोला रेट कैसे निकालते, रेट कैसे निकालते, मूलधन और मिश्रधन दे दे और बीच में नंबर ऑफ साइकिल बता दे। देखो ये मूलधन, ये मिश्रधन, नंबर ऑफ साइकिल 3 है कि नहीं है बीच में। हार मत मानना, शांति रखना, आज और कल में खत्म हो रहा है टॉपिक, बड़ा टॉपिक है इसलिए टाइम लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे टफ टॉपिक है ना। चलो इधर देखो, 7200 और 24,300, क्लियर। इन दोनों को काटेंगे ना तो यहां से 8 आएगा और यहां से 27 आएगा। और कितने साइकिल है बीच में देखो जरा, 3 साइकिल है क्या, है कि नहीं है 3 साइकिल, क्लियर। बोलो है कि नहीं है 3 साइकिल, है ना। 8 और 27 के बीच 3 साइकिल है कि नहीं है, क्लियर। अब देखिए 8 और 27 काट के बताऊं क्या, 7200 24,300 को, ये देखो 2 0 से 2 0 गया, 9 से 8 बार 72, 9 से 9 2 जा 18, है ना, 9 7 8 और 27 आएगा काटने पर। जब भी 3 साइकिल होगा हम कोशिश करेंगे क्यूब मिले, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, बस खत्म। जैसे ये मिला आपको सवाल खत्म हो गया। सवाल, ये सवाल आपको करना है, ध्यान रखना है ना, ऐसा मत सोचो, टाल मत देना। सेम कहानी सुना रहा हूं मैं 3 दिन से, तीसरा दिन हो गया जिसी कहानी को, पी और ए बीच में रेट, क्लियर, ताकि भूलो ना कभी। 2 से 3, क्लियर। तो 2 से 3 यहां भी आएगा और 2 से 3 यहां भी आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, 2 से 3 की बात करें, ठीक है ना। तो 2 से 3 में आप जानते हो 50% दर आएगी। 2 से 3 यानी कि 1.5 गुना हो रहा है। रेट कैसे निकालते हैं, मूल के ऊपर ब्याज। अच्छा उधार कितना लिया आपने, 2, और 2 के ऊपर ब्याज कितना दिया, 1, तो 2 मूल पे 1 ब्याज इंटू 100, बताओ 50% दर आएगी कि नहीं आएगी। तो रेट निकालने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, है ना। दर कितनी आएगी, 50%, क्लियर। अब मूलधन निकाल ले क्या, दर तो आ गई, रेट तो आ गया हमारा 50%। चलिए अब प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, मूलधन निकाल लेते हैं, है ना, क्लियर। अब देखिए मूलधन निकालेंगे, इसको मूलधन इसको मिश्रधन मान लो, है ना। 2 से 3 2 बार है, तो पी और ए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। 4:9, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। ये 4 यूनिट और ये 9 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। 9 यूनिट बराबर 7200, तो 4 यूनिट बराबर कितना, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 9 बराबर 7200, ठीक से देखो इंटू 800 रहा है, 9 8 72 ना, 9 8 72 और 2 0, तो इंटू 800, तो 4 इंटू 800, बताओ 3200 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। या फिर आपको इंटू 800 नहीं दिमाग में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। 9 बराबर 7200, तो 4 बराबर कितना, यदि 9 बराबर 7200 तो पहले तो आप 1 का मान निकाल लो, 7200/9, बताओ 1 का मान 800 आएगा कि नहीं। 1 का मान 800, तो 4 का मान, 4 का मान 4 बार 800, बताओ 3200 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो 3200 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे फटाफट, है ना, ठीक है ना। 3200 आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 3200। समझ गए क्या, रिपीट करके देखना, ठीक है। अब ये सवाल मैंने एज एन एग्जांपल के तौर पे लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के पर्पज से, है ना। अब एक और सवाल मैं ले रहा हूं टाइप 4 का सवाल नंबर 1, सॉरी, है ना, टाइप 4 का रोक रहा हूं, रोक के आराम से कॉपी करो, फिर से रिपीट करके देखो। टाइप 4 सवाल नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं जो मैंने होमवर्क में दिया था आपको, है ना। चलिए आते हैं टाइप 4 का सवाल नंबर 1। चलो भाई देखो, हाँ टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4500 रुपए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4500 रुपए और 4 वर्ष में लिखा है, देखो 2 वर्ष में 4500 रुपए और 4 वर्ष में 6750 रुपए हो जाती है। ऐसा 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6750, 4 में से 2 साल गया, 2 साल बचा कि नहीं बचा? और यहां भी 2 साल ही है कि नहीं बताओ। इसमें सिर्फ मूलधन मांगा है। क्या मांगा है? केवल मूलधन, रेट नहीं मांगा इसमें। हमें रेट इसमें नहीं निकालना, केवल क्या निकालना है? मूलधन। ये सवाल बना ही है केवल मूलधन निकालने के लिए। अब आप बताओ जरा, 4500 और 6750 को काटोगे ना तो 2 और 3 आएगा सीधे। 2 और 3 के बीच कितने साइकिल है बताओ जरा? 2 साइकिल है। 2 और 3 के बीच कितने साइकिल, उनको काट के बताऊं क्या? इधर देखो, 4500 और 6750, 0 से 0 गया, 25 से काटोगे, 5 5 जैसे काटना है वैसे काट लो। मैं 25 से काट रहा हूं, 25 से 18 बार जाएगा और ये 25 से जाएगा 27 बार, है ना। 9 से 2 बार, 9 से 3 बार। बताओ 2:3 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। रेट निकालने के लिए सीधे 2:3 पे 50% मत छाप देना। 2:3 के बीच 2 साइकिल है। अब इन दोनों को एक साइकिल के अंदर तब रेट निकलेगा। इसमें रेट नहीं मांगा है लेकिन बताऊंगा रेट कैसे निकालेंगे। ये कहानी मैं बता चुका हूं रेट निकालने के इसमें आपको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि आपको मूलधन निकालना है। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल है और ये सवाल थोड़ा सा ईजी भी है। पिछले सवालों से ईजी है और थोड़ा सा स्पेशल भी है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि सेम इंटरवल है। क्या? यहां भी 2 साल, यहां भी 2 साल, यहां भी 2 साल, यहां भी 2 साल। बताओ टाइम इंटरवल सेम है कि नहीं है? तो इस प्रकार के सवाल जब इनिशियली 10-12 साल पहले बनते थे ना, 10-12 साल पहले जब गणित में सवाल बनते थे इस प्रकार के, तो उनमें इंटरवल सेम ही रहता था। जब आज से 8-10-12 साल पहले जब सवाल बनते थे ना इस प्रकार के, तो उसमें क्या होता था ना, ये अंतराल जो होता था ये समान होता था। ये शुरुआत है इस प्रकार के सवाल की। अभी जो पहले सवाल किए ना हमने, यहां 2 साल, यहां 3 साल, वो तो टफ सवाल थे, एक नए जमाने के सवाल थे वो। समझ आ रही बात? ये सवाल बिल्कुल इजी और बिल्कुल पुराने हैं, जहां अंतराल समान हो। जब भी इंटरवल समान हो तो जो रेशियो यहां है वही रेशियो यहां आ जाएगा सीधे। देखो यहां भी पी और ए के बीच 2 साइकिल है कि नहीं है? इसकी दुनिया में ये पी और ए, तो यहां पी और ए के बीच 2 साइकिल है कि नहीं है? पी और ए का 2 साइकिल का रेशियो 2:3 है कि नहीं है? तो यहां भी हमारे पी और ए के बीच 2 ही साइकिल है। ठीक से देख लो आराम से। नंबर ऑफ साइकिल इनके बीच भी 2 है, नंबर ऑफ साइकिल इनके बीच भी 2 है, तो यहां भी 2 साइकिल है, यहां भी 2 साइकिल है। जब नंबर ऑफ साइकिल सेम हो तो वही रेशियो उठा के यहां रख दो सीधे, सवाल खत्म हो गया। जब नंबर ऑफ साइकिल सेम हो, यहां भी 2 साइकिल है, यहां भी 2 साइकिल है, और हमें भी यहां 2 साइकिल का ही रिश्ता चाहिए। क्या? पी और ए का 2 साइकिल का रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? और यहां से पी और ए का 2 साइकिल का रिश्ता ही मिला कि नहीं मिला? बताओ आप मेरे को। तो जो रेशियो यहां है वही रेशियो यहां भी काम करेगा जब नंबर ऑफ साइकिल क्या होगी? सेम। दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। क्लियर? क्यों सेम होगी? पुराने तरीके से जाना उससे बता दूंगा, थोड़ा सा रुकिए, पहले उत्तर निकाल लेते हैं। तो 3 बराबर 4500, तो 2 बराबर कितना? मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? जब नंबर ऑफ साइकिल सेम हो, यहां भी 2 साइकिल, यहां भी 2 साइकिल। देखो पी और ए, इसको पी और ए मानोगे तो इसके बीच भी 2 साइकिल है, इसको पी और ए मानोगे थोड़ी देर के लिए तो इसके बीच भी 2 साइकिल है। सेम साइकिल, तो वही पी और ए का रेशियो यहां भी काम करेगा। क्लियर? तो अब सुनो, 3 यूनिट, ये 3 यूनिट ही 3 यूनिट बराबर 4500, तो 2 यूनिट बराबर कितना? 3 यूनिट बराबर 4500, तो 1 यूनिट 1500 आएगा क्या? सोचो जरा। 3 बराबर 4500, तो 1 का मान 4500 का 1/3 1500 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर 3 का वैल्यू 4500/3 करके निकाल लो। 1 बराबर 1500, 1 बराबर 1500, 2 बराबर 2 बार 1500। बताओ 3000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना आएगा? ये 3000 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो प्रिंसिपल का वैल्यू बताइए 3000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो मूलधन का वैल्यू कितना आएगा? 3000 रुपये। मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं जब नंबर ऑफ साइकिल समान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, कोई पैसा 5 साल में 7000 हो जाता है और 10 साल में 10000 हो जाता है। 10,000 है ना, ध्यान देना। इसी प्रकार का एक सवाल,
कोई पैसा 5 साल में 7,000, 10 साल में 10,000। अब सुनो, 10 साल में से 5 साल गया तो बताइए यहाँ भी 5 साल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। अच्छा यहाँ भी 5 साइकिल है, यहाँ भी 5 साइकिल है कि नहीं, मूलधन निकालना है। देखो यहाँ भी 5 साइकिल है और यहाँ भी 5 साइकिल है कि नहीं, बताओ जरा मेरे को, है कि नहीं बताओ। तो जब नंबर ऑफ साइकिल समान हो, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि भैया जब नंबर ऑफ साइकिल समान हो, ये मूलधन है। यहां आपने उधार लिया, 5 साल बाद ये पैसा ब्याज सहित 7,000 हो जाएगा और 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10,000। क्लियर। तो अब देखो 10 में से 5 साल गया तो 5 साल दोनों जगह आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इन दोनों का रेशियो 7 से 10 है क्या, अरे 3 0 कट जाएंगे तो मूलधन से मिश्रधन 5 साइकिल का मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 7 से 10 है कि नहीं। तो यहां भी 7 से 10 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। अरे 5 साइकिल में यहाँ मूलधन से मिश्रधन 7 से 10 के रेशियो में 3 0 कट जाएंगे, तो सेम रेशियो यहाँ भी कॉपी कर लूंगा मैं। क्यों मैं यहाँ का रेशियो सीधे यहाँ कॉपी कर पा रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल सेम है। जब भी नंबर ऑफ साइकिल सेम है सीधे ऊपर के ऊपर कूद जाओ, वही रेशियो लेके पीछे कूद जाओ सीधे, है ना। तो अब सुनो, 10 बराबर 7,000, 10 बराबर 7,000 तो 7 बराबर कितना, मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। ये मूलधन है मिश्रधन है, तो 10 यूनिट मिश्रधन 7,000 के बराबर है। 10 बराबर 7,000 तो 5 बराबर 7 बराबर कितना, 10 बराबर 7,000 तो 7 बराबर कितना, 10 बराबर 7,000 तो बताइए 1 बराबर 700 आएगा क्या। 10 बराबर 7,000 तो बताइए 1 बराबर 700 आएगा कि नहीं आएगा। यदि 10 बराबर 7,000 तो 1 बराबर 700, 1 बराबर 700 तो 7 बराबर 7 बार 700, 7 बार 700 करोगे तो 4900 आएगा कि नहीं आएगा, मूलधन बताओ। 10 बराबर 7,000 तो 1 बराबर 0 0 कट के 1 का मान 700, 1 का मान 700 तो 7 बराबर 7 बार 700, 7 बार 700 करोगे साथ ही 49, 7 7 49, 4900 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट पे समझ में आई। जब अंतराल समान हो तो सीधा उड़ाना है, समझ आई बात, है ना। अब सवाल है सर कि पुरानी वाली मेथड से नहीं कर सकते थे, पिछले सवाल में जो लगाया, बिल्कुल कर सकते थे। अब ऐसा है, कहानी ऐसी है, सुनिए मेरी बात। रेट निकालना है, सबसे पहले तो रेट निकालना। रेट निकालने के लिए एक साइकिल का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 2 और 3 को उठा लो, 2 और 3 को उठा लो भैया। 2 और 3 को 2 साइकिल से 1 साइकिल पे ले जा रहे हो, 2 से 1, 2 से 1 ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो पर साइकिल रिलेशन 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताया था मैंने आपको बहुत अच्छे से। अरे भैया रेट हमेशा एक साइकिल के अंदर जाके निकाला जाता है, तो 2 से 3 को 1 साइकिल के अंदर ले जाओगे तो 2 साइकिल से 1 साइकिल पे ले जाओगे तो 2 साइकिल से 1 साइकिल, 2 साइकिल से 1 साइकिल, 3 साइकिल से 1 पे ले जाओगे, 3 से 1, 3 से 1, तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। तो बताइए मूलधन से मिश्रधन का एक साइकिल का रेशियो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 आया कि नहीं आया, यानी कि इसको हम बोलते हैं √2 √3। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर। ये एक साइकिल का रेशियो आया कि नहीं आया, ये बताओ आप मेरे को, बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतनी सी बात है ना। एक साइकिल का रेशियो आया कि नहीं आया। रेट निकालने के लिए एक साइकिल के अंदर जाना है, चलो अब यहां से रेट निकालेंगे। ऐसा ठीक ऐसा ही सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, बताया था मैंने रेट निकाल के, कल या परसों की क्लास में शायद, है ना। चलिए यदि यहां से रेट निकालेंगे तो सुनिए, नीचे में आएगा मूलधन, ऊपर ब्याज। मूलधन √2 है क्या, √2 ले लो या फिर 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 ले लो। चलो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 ही ले लेते हैं ना। तो 2 की पावर 1/2 आपका मूलधन है ना, ये मूलधन है, ठीक है। ब्याज कैसे बनता, मिश्रधन माइनस मूलधन, 3 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2 से ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। तो 3 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2 इंटू 100। बताओ यही दर प्रतिशत आएगा कि नहीं आएगा, बता चुका हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ऐसे सवाल नहीं आते, नहीं बने हैं अभी तक नॉर्मली जिसमें दर ऐसा है। समझ आ रही है बात, क्लियर। इसीलिए इस सवाल में केवल मूलधन निकालने को बोला, इस सवाल में दर निकालने को ना बोला। यदि दर निकालने को बोला होता तो ऑप्शन इस प्रकार से दिखते आपको। समझ आई बात, क्लियर। ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। अब आप चाहते हो कि नहीं सर हमें सीधे नहीं कूदना, रोक के कॉपी कर लेना, पुराना वाला भी मिटा रहा हूं, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप चाह रहे हो कि नहीं हमें तो सीधे नहीं कूदना, सर पुरानी मेथड से ही मूलधन निकाल के बताओ, पुरानी मेथड से ही प्रिंसिपल निकाल के बताओ। चलो पुरानी मेथड से ही चलते हैं। अच्छा पर साइकिल रेशियो ये आएगा कि नहीं आएगा, बताइए पर साइकिल रेशियो ये आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो यहाँ भी 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे ले सकते हो, √2 रेशियो √3, बताओ √2 रेशियो √3 है क्या, ये बोलो है क्या नहीं है। √2 रेशियो √3 भी ले सकते हो क्या, √2 रेशियो √3 भी ले सकते हो क्या, बोलो ले सकते क्या नहीं ले सकते। या फिर आपको वैसे जाना है कि सर आपने बोला था 2 साल में तो स्क्वायर ही मिलेगा, यस बिल्कुल मिलेगा। ये √2 का स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है, बता चुका हूं मैं ये।
कि 2 साल में तो स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा सर, आपने बोला था √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर है। √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर मतलब हम समझ गए हर साइकिल में √2 से √3 √2 से √3 चल रहा है कि नहीं चल रहा, तभी तो 2 साइकिल में √2 √3 के स्क्वायर से मूलधन मिश्रधन बन रहा है। समझ आई क्या बात, क्लियर। तो यदि आप ये सोचते हो सर स्क्वायर मिलना चाहिए 2 साल में, बिल्कुल स्क्वायर है ये √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो हर साइकिल में √2 √3 √2 √3 √2 √3 √3 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर वैसे जाना है तो 2 और 3 को उठा लो, 2 और 3 को उठा लो और 2 साइकिल से 1 साइकिल, 2 साइकिल से 1 साइकिल में कैसे ले जाओगे 2 और 3 को, 2 से 1 2 से 1, या तो ये चला लो या फिर वही √2 √3 होता है, बात एक ही है। तो √2 का स्क्वायर है और ये इधर √3 का स्क्वायर है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, अब कहानी ऐसी है कि, है ना, ध्यान देना, ठीक है। ये √2 का स्क्वायर है और ये √3 का स्क्वायर है, क्लियर। अब ध्यान देना यहां पर, ठीक है। कहानी ऐसी है, चलो भैया सेम मेथड में, तो पुरानी मेथड लगा रहा हूं, पुराने सवाल जैसे करे थे वैसे ही कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, क्लियर। सबसे पहले एक साइकिल में गए हम, वो सेम रेशियो यहां भी काम करेगा क्योंकि दर प्रतिशत हर साइकिल पे सेम है ना। जब दर प्रतिशत हर साइकिल पे सेम है तो वही रेशियो सब दूर आएगा कि नहीं आएगा। अब थोड़ी देर के लिए इसको मूलधन मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं मिश्रधन। मूलधन से मिश्रधन के बीच में आप देखो जरा, सबसे पहली बात तो 2 साइकिल तो है ही, है ना। तो मूलधन से मिश्रधन के बीच में √2 √3 2 बार है क्या, तो मूलधन मिश्रधन √2 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा। जब 2 बार होगा तो घात 2 आएगी, 3 √2 √3 रास्ते में 3 बार होगा घात 3 आएगी, √2 √3 रास्ते में 4 बार होगा घात 4 आएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बताइए 2:3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा 2:3। रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आप बताओ जरा 2 साइकिल का P से A का रेशियो 2:3 आ गया कि नहीं आ गया। वही बोला था ना मैंने, सीधे उठा लो। अरे यार यहां भी 2 साइकिल है, यहां भी 2 साइकिल है, तो 2:3 सीधे उठाओ ना आप। तो आप देखो घूम फिर के वापस आप अंदर गए, पहले आप 2 साइकिल से 1 साइकिल में गए अंदर, फिर 1 साइकिल पे पूरा छाप के वापस फिर स्क्वायर करके 2 साइकिल पे आए हो, तो 2:3 से आप √2 √3 पे अंदर घुस गए, फिर √2 √3 का स्क्वायर करके वापस 2:3 पे आ गए, तो 2:3 से √2 √3 में गए, फिर √2 √3 से वापस 2:3 में आ गए। तो ले दे के पानी की गहराई में गए, डुबकी लगा के अंदर अंदर वहां बाहर निकल आया। समझ आ रही बात, क्लियर। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि जब समान साइकिल हो तो वैसा का वैसा कॉपी कर दो ना यार, 2:3 तो सीधे 2:3 छाप दो ना। अब अंदर जाके भी √2 √3 पे जाके फिर √2 √3 2 साल में स्क्वायर करके P और A का रेशियो बन तो वही गया ना 2 और 3। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, 2 3 आया कि नहीं आया। इसलिए मैंने कहा था कि जब साइकिल सेम हो तो सीधे छाप लो। समझ आई बात। तो अब देखो ये 3 यूनिट बराबर 4500, तो 2 यूनिट बराबर कितना मूलधन आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। एक एक स्टेप पकड़ पकड़ के ला रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। विश्वास रखो, एक बार में नहीं समझ में आए रिपीट करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा, संभव ही नहीं है। ये सवाल एग्जाम में आएंगे, अब ट्रेंड बदल रहा है, ऐसे सवाल भी आएंगे, करने पड़ेंगे आपको, है ना। 3 बराबर 4500, तो बताओ 1 बराबर 1500, 1 बराबर 1500, 2 बराबर 2 बार 1500, बताओ 3000 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 3 बराबर 4500, यदि 3 बराबर 4500 तो बताओ 1 बराबर 1500, 1 बराबर 1500, 2 बराबर 2 बार 1500, बताइए 3000 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 3000 रुपये प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्या क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, समझ आई बात। तो फाइनली ये सारा पिक्चर में मिटा रहा हूं, ठीक है। इस सबको मैं मिटा रहा हूं, है ना, ठीक है। ये मिटाया मैंने। ये रेट निकालने का नहीं बोला था, इसमें सिर्फ मूलधन। अब मैं आपको बता रहा हूं आपके काम का क्या है, ये पूरा मैंने गहराई से ओपन करके बता दिया। आपके काम का ये है कि भैया 2 साल में कोई पैसा 4500 हो जाता है और 4 साल में कितना हो जाता है 6750। 4 साल यानी कि 4 में से 2 साल गया, 2 साल बचा, इसको काटोगे 2:3 है। कितने साइकिल है, 2 साइकिल है। यहाँ 2 साइकिल है तो इसको P और A मान लेंगे तो मूलधन आ जाएगा, तो यहाँ भी देखो 2 ही साइकिल है। जब नंबर ऑफ साइकिल सेम हो तो भैया सेम रेशियो उठा लो, सीधे 2:3 उठा लो। 3 बराबर 4500, 2 बराबर 3 बराबर 4500, 1 बराबर 1500, 1 बराबर 1500, 2 बराबर 2 बार 1500, बताओ 3000 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, 3000 आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैं बोल रहा हूं पहला टॉपिक पढ़ लिया, पूरा मैथ्स हो गया, विश्वास करो बाद में समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर, समझ आई बात। चलिए अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 2 पर। एक और एग्जांपल दिया था मैंने 7000 10000 वाला। अच्छा ऐसा एक और एग्जांपल चाहते हो क्या, चलो एक और उदाहरण देता हूं, ऐसा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैसा है जो 3 साल में 5000 हो जाता है ना। 3 साल में कितना हो जाता है 5000, ठीक है।
और 6 साल में हो जाता है 10,000। क्लियर? 3 साल में 5,000, 6 साल में से 3 साल गया, बताइए 3 साल बचा कि नहीं बचा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? क्लियर है इतनी सी बात? तो 5,000 से 10,000 बताओ, ये 1:2 है कि नहीं है? कितने साइकिल है? 3 साइकिल है। यहाँ भी 3 ही साइकिल है, यहाँ भी 3 ही साइकिल है, सेम 1:2 छाप लूँ क्या? यहाँ भी 3 साइकिल था, यहाँ भी 3, जब नंबर ऑफ साइकिल सेम हो सीधे छापो। 5,000 10,000 को काटोगे, इसका दुगना है तो 3 0 3 0 5 दूनी 10, 1:2 में है तो ये भी 1:2 में आएगा। 2 बराबर 5,000 तो 1 बराबर 2,500, 2 बराबर 5,000 1 बराबर 2,500, मूलधन 2,500 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब भी नंबर ऑफ साइकिल सेम हो, रट डालो, घुट डालो, दिमाग में सेट कर लो। समझ आई बात? क्लियर है ना? अब आप बोलोगे कि सर इसका रेट निकालो, तो इसका रेट निकालने का देखो ऐसा है कि अच्छा कितने साइकिल है? 3 साइकिल है। रेट निकालने के लिए एक साइकिल के अंदर जाना होता है, उठाओ 1 और 2 को, उठाओ 1 और 2 को और ले चलो एक साइकिल के अंदर। 3 साइकिल से एक साइकिल पे जा रहे हो आप, 3 से 1 3 से 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? है ना? रेट निकालने के लिए एक साइकिल के अंदर जाना, 1 और 2 को उठा लो 3 साइकिल से एक साइकिल में, 3 से 1 3 से 1 आ गया एक साइकिल का रेशियो। क्या है एक साइकिल का रेशियो आपका? 1 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। क्लियर? मूलधन से मिश्र धन निकाल ले। रेट निकालने के लिए नीचे मूलधन 1 की पावर 1/3 है क्या? और ब्याज कैसे निकलता है? मिश्र धन माइनस मूलधन से ब्याज आता कि नहीं आता? × 100, यही होगी दर। मूलधन नीचे आएगा 1 की पावर 1/3, ऊपर ब्याज आएगा। ब्याज कैसे निकालोगे? चुकाया माइनस उधारी, 2 की पावर 1/3 में से 1 की पावर 1/3 माइनस करेंगे, बताइए ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? नीचे मूल ऊपर ब्याज × 100, बताओ रेट % आया कि नहीं आया? क्लियर? ऐसे सवालों में सिर्फ मूलधन पूछा जाएगा, रेट निकालने को न बोला जाएगा। इनकेस रेट निकालने को बोला जाता है तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिलेंगे। समझ आई बात? क्लियर? चलिए टाइप 3 का सवाल नंबर 2, सॉरी टाइप 4 का सवाल नंबर 1 करवाया मैंने, अब सवाल नंबर 2 पे आ रहा हूँ, आराम से रोक के कॉपी करें आप। क्लियर? चलो सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, टाइप 4 का सवाल नंबर 2। अब देखिए टाइप 4 का सवाल नंबर 2 क्या है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400, 3 वर्षों में 1 2 3, 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520, 4 साल में 2520। अब आप एक चीज़ देखो ज़रा यहाँ से, एक चीज़ ये देखो आप, ये तो बहुत ही सरल सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, सच में सिर्फ रेट निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ दर निकालनी है। अब आप सोचो जरा, 4 साल में से 3 साल गए, एक ही साल बचा कि नहीं बचा? रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पी और ए चाहिए 1 साल वाला, किस्मत से एक ही साल है तो इसमें तो कहीं जाना ही नहीं है। अरे यार रेट निकालने के लिए क्या करना होता? रेट निकालने के लिए पी और ए 1 साइकिल चाहिए कि नहीं चाहिए? पी और ए का 1 साइकिल चाहिए कि नहीं चाहिए? और किस्मत से पी और ए के बीच एक ही साइकिल है कि नहीं है? यहीं से रेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सीधे? तो देखो 1 साइकिल का ही तो मूलधन मिश्रण दिया है आपको 2400 और 2520। बोलो दिया कि नहीं दिया? एक ही साइकिल वाला प्रिंसिपल अमाउंट दिया कि नहीं दिया? बताओ 2400 और 2520। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोग क्लियर है क्या? 2400 और 2520 क्लियर है? इतनी सी बात ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है, 2400 और 2520, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। काटो इसको या फिर न भी काटोगे तो भी आंसर आएगा। अच्छा देखो जरा, ब्याज की बात करोगे तो 120 रुपया ब्याज है क्या? 2400 उधार लिया, 2520 चुका रहे, 120 रुपया ब्याज है क्या? अच्छा 2400 में 120 5% है क्या? 5% दर आ जाएगी क्या? अरे 2400 का 2520 हो गया, 120 रुपया ब्याज लिया सामने वाले ने आपसे। अरे सामने वाले ने आपसे ब्याज कितना लिया? 120। कितनी उधारी पे? 2400 की उधारी पर 120 रुपया ब्याज लिया कि नहीं लिया? तो बिना काटे सीधे भी निकाल सकते हो आप, इंटू 100 कर लो। 2 0 से 2 0 गया, 24 पंजे 120, रेट आएगा 5%। बोलो समझे कि नहीं समझे? या फिर आप चाहो तो काट लो, या फिर देखो ना 120, 2400 में 240 10% है। जब 2400 में 240 10% है, 240 यदि 10% है तो 240 का आधा 120 5% आएगा कि नहीं आएगा दर? या फिर आप चाहो तो काट लो। ये देखो काट के बता देता हूँ, 2400 और 2520 एक ही साइकिल है, जाना तो कहीं भी नहीं है। जब किस्मत से एक ही साइकिल मिल जाए सीधे दर आ जाएगा। काटो भी नहीं भी काटो, जहां से उठाना वहीं से उठा लो। अब काट लेते हैं, 0 0 गया, 240, 2 से जाएगा 120, ये 2 से जाएगा 126 है ना, फिर 2 से जा रहा है 60, फिर 2 से जा रहा है 63, फिर 3 से जा रहा है 20, फिर 3 से जा रहा है 21, 20 से 21, अच्छा 20 से 21, तो मूलधन मिश्रधन क्या आया? 20 से 21। कहीं जाना नहीं है, एक ही साइकिल पे हो, पावर 1/2 स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं, एक ही साइकिल पे हो सीधे।
तो बताओ पी और ए 20 से 21 आया कि नहीं आया? चलो भैया रेट निकाल लेते हैं। उधार कितना लिया? 20। 20 की उधारी पर ब्याज कितना है? 1। बताओ 1 ब्याज है कि नहीं? इंटू 100, तो बताइए 5% आएगा कि नहीं आएगा? तो रेट कितना आएगा? 5%। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर है क्या? तो रेट 5% आएगा कि नहीं आएगा? तो जब भी किस्मत से एक साइकिल मिल जाए तो रेट निकालना कितना सरल हो जाएगा। देखा आपने, नहीं काटोगे तो भी उसी डाटा से भी तो रेट आ जाएगा, और काटोगे तो भी वहां से भी तो रेट आ जाएगा। सेम आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। क्लियर? मूलधन तक तो जाना ही नहीं है। यदि मूलधन तक जाना होता तो भैया 20 से 21 रेशियो था कि नहीं था? क्या रेशियो था इस एक साइकिल का? 20 से 21। तो यहां भी 20 से 21, यहां भी 20 से 21, यहां भी 20 से 21। इसको मूलधन, इसको मिश्रधन मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? बताओ। मूलधन मिश्रधन के बीच 20 से 21 3 बार है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट 20 के क्यूब और 21 के क्यूब से बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 8000 यूनिट और ये 9261 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? 9261 यूनिट बराबर 2400, तो 8000 यूनिट बराबर कितना बताओ? मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? कैलकुलेशन बहुत बेकार हो जाएगी, इसीलिए सवाल केवल रेट निकालने के लिए दिया है। जब मूलधन निकालने को बोलेगा ना, जिस सवाल में मूलधन निकालने को बोलेगा तो कैलकुलेशन भी सरल देगा, ताकि मूलधन बढ़िया आ सके अच्छे से। सामने वाला दुश्मनी नहीं निकालता है, आपसे हल करवाने के लिए सवाल बनाता है, एग्जाम बैठ के आप हल कर पाए। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो कैलकुलेशन बिल्कुल सरल आएगी कि ये बराबर इतना, ये बराबर कितना। यहाँ तो टफ है, यहाँ टफ है तो उसने बोला का मूलधन निकालने को, उसने सिर्फ रेट पूछा जो बिल्कुल इजी, आप निकाल के खत्म करो। मूलधन निकालना है, यदि आपके मन में सवाल उठता है मूलधन कैसे निकालेंगे, तो वो मैंने निकाल के बताया यहाँ पर, आप देख लो। ये रहा 9261 बराबर 2400, तो 8000 बराबर कितना? क्योंकि 20 से 21 तो सब दूर 20 से 21 आएगा। मूलधन और मिश्रधन इसको मान लो पी और ए, इसके बीच 20 से 21 3 बार है। बताइए 20 का क्यूब 21 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? 8000 9261 आएगा कि नहीं आएगा? 9261 बराबर 2400, तो 8000 बराबर कितना? मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं निकालना, बता रहा हूं कैसे निकालेंगे, निकालना हो तो। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों हो गए। 1 2 3 के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। सवाल नंबर 9 और 10 है ना? आ जाओ भैया सवाल नंबर 9 और 10, ठीक है ना? मिटा रहा हूं इसको, आराम से रोक के कॉपी करें आप शांति से, है ना? सवाल नंबर 9 और 10 पे आ रहा हूं मैं, ठीक है? आ जाते हैं सवाल नंबर 9 और 10 पर। जब भी समान साइकिल हो सीधे रेशियो कॉपी करके मूलधन निकालना है, जब भी नंबर ऑफ साइकिल सेम हो, बता चुका हूं मैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम बढ़े तो सवाल नंबर 9, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भैया आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 7वें और 5वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 5वां और 7वां वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? 7वां और 5वां बोला है। 7वें का 961 है और 5वें का 576 है ना? 7वें का 961 है और 5वें का 576 है। क्लियर है ना? ये मूलधन का रोल प्ले करेगा, ये मिश्रधन का खत्म हो गई बात। 5वें वर्ष का ब्याज, 7वें वर्ष का ब्याज, जितने भी ब्याज है ना, लगातार दो राशियां दिखे वो मूलधन और मिश्रधन का रोल प्ले करेगी, बस खत्म बात। लगातार जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में लगातार दो राशियां नजर आए, पहली राशि मूलधन और दूसरी राशि किसका रोल प्ले करेगी? मिश्रधन। चाहे वो ब्याज हो, कुछ भी हो, मूलधन मिश्रधन लेना है, ठीक है? अब इसका बेसिक क्या है, कहानी क्या है, बाद में बता दूंगा, है ना? अभी हम सवाल करें, ठीक है? तो मूलधन मिश्रधन क्यों लेना है, होगा ही होगा। लगातार ब्याज भी होंगे ना, तो ब्याज को भी मूलधन मिश्रधन। लगातार दो राशि जब भी दिखे इस प्रकार के ट्रेंड में, आपको मूलधन मिश्रधन मान के खेल खेलना है, ठीक है? अच्छा, 5वें के बाद 6वां आएगा क्या? 6वें के बाद 7वां आएगा, यानी कि इनके बीच 2 साइकिल दिए हैं क्या? अरे 5 से 7 में नंबर ऑफ साइकिल कितने कितने मूवमेंट हैं? 2। 5 से 6, 6 से 7। बताओ 2 मूवमेंट है कि नहीं, 2 साइकिल है कि नहीं है? तो 2 साइकिल है तो हम कोशिश करेंगे स्क्वायर मिलेगा। चलो यदि हम देखें यहां से तो किसका स्क्वायर है? शायद 24 का, और ये किसका स्क्वायर है? शायद 31 का। 31 का वर्ग है ये 961 ना 31 का वर्ग होता है। आज से ध्यान रखना, आज से ध्यान रखना, लोड मत लो, बस देखा और भूल जाओ, देखो और भूल जाओ, नहीं याद रखना। दूसरी बार फिर देखोगे फिर भूल जाना, 2 बार भूलोगे तीसरी बार अपने आप याद आएगा। लोड लेने की बात नहीं है, समझदारी की बात है ना? तो 24 से 31 समझ गए, पर साइकिल 24 से 31 आएगा कि नहीं आएगा? मूलधन मिश्रधन। चलो हो गया काम। तो मूलधन मिश्रधन 24 से 31 है ना? चलो रेट निकालना है, तो क्या है मूलधन? 24 मूलधन पे ब्याज कितना है? 7 इंटू 100। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ऑप्शन भी ऐसा ही कुछ दिया होगा। क्या दिया ऑप्शन इन्होंने? 29 सही 1/6% आएगा इसका आंसर, शायद ए वाला 29 1/6 है ना?
ये जाएगा 4 से 6 बार, 4 से 25 बार, 29.1/6% आएगा ये 7 गुणा 25 175 हो जाएगा, 175/6 आएगा, तो 29 1/6 आएगा। अब कई लोगों को दिक्कत होगी इसको ऐसे कैसे बनाएं, तो मैंने बताया है पहले भी या फिर बाद में बताऊंगा कि इससे पूछना 175/6 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, बाकी बताऊंगा हम बाद में, ठीक है। चलो एक और सवाल है, 10वां सवाल भी ऐसा ही कुछ है, ब्याज वाला। 10वें में 7वें और 8वें वर्ष का ब्याज दिया है, 7वें और 8वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 7वें और 8वें का दिया है, 7वें और 8वें का। इसको मिटा दूं क्या, बोलो, यहां लिख दूं क्या अगले सवाल को, 7वां और 8वां वर्ष का दिया। अच्छा एक ही साइकिल है क्या, बीच में 7 के बाद सीधे 8 ही आता है, ये 700 दिया है और ये 784 दिया है, एक ही साइकिल दिया है गिफ्ट में, सीधे रेट आ जाएगा क्या। चलो मिटा देता हूं इसको, है ना, आराम से रोक के कॉपी करूं, ठीक है। चलो देखो जरा, 7वें और 8वें वर्ष का ब्याज है ना, 7वां और 8वां वर्ष का ब्याज 700 और 784 है ना, 784, ठीक है। सात सौ और 784, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, क्लियर। एक ही साइकिल है, कहीं आना जाना नहीं है, ना स्क्वायर ना क्यूब की चिंता, एक ही साइकिल है, सीधे रेट निकाल दो। अच्छा 700 पे 84 ब्याज है क्या, तो सीधे रेट निकाल दो ना यार, काटोगे तो भी आ जाएगा लेकिन मत काटो। 700 उधार लिया और 700 पे ब्याज कितना है, 84 ब्याज है ना, इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसल। बताइए रेट 12% आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा, दर 12% आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, बोलो, समझे कि नहीं समझे इतनी बात, रेट 12% आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। या फिर इसको काट लो, काटना है, चलो मैं कैंसिल करके बता देता हूँ, है ना। चलो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। यदि हम कैंसिल करें पी और ए को, ठीक है, तो 700 और 784 है ना, किससे काटोगे, 7 से 100 बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 100 से 100 बार अलग ही दिख रहा है यार, 12% आएगा रेट, वो देखो उधर। और काटना है और काट लो, यहाँ से उठा लो सीधे, कितना ही काट, बीच में से भी उठा के निकालोगे तो भी 12% ही आएगा, है ना। और काटना है और काट लो, किससे काटना, 4 से काटना है आपको, 4 से 25 बार और 4 से 28 बार, ठीक है। अब नहीं कटेगा, 25 से 28, बताओ 3 ब्याज है क्या, तो रेट निकालोगे, उधार कितना लिया 25, 25 के ऊपर ब्याज कितना है 3, है ना, इंटू 100, तो 25 चौक 100, 4 तिया कितना आएगा 12। बोलो समझे कि नहीं समझे, रेट कितना है 12%, है ना। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, दर 12% आएगी कि नहीं आएगी। चलिए तो ये था हमारा टाइप 4, रिपीट कर करके देखना, समझ आई बात। अब मैं आ रहा हूं टाइप 5 पर, चलो भैया आ जाते हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 का इंट्रोडक्शन देता हूं, कल क्वेश्चंस करके लाना आप लोग, है ना, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। टाइप 5 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कल आप क्वेश्चंस करके लाएंगे, क्लियर। चलो देखो जरा, आता हूं मैं टाइप 5 पर, है ना। चलो देखो टाइप 5 है ना, ठीक है। टाइप 5 कैसे सवाल है आपको टाइप 5 में, 12,800 रुपये, ओके ठीक है। 8,000 रुपये वार्षिक दर से कितने वर्षों में 40,500 हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अब देखो टाइम निकालने वाले सवाल, हटाओ इसको, टाइम निकालने वाले, अभी हमने रेट निकालने वाले क्वेश्चन सीखे अभी टाइप 4 में बहुत अच्छे से, 3 दिनों में बहुत बढ़िया से, शानदार तरीके से। अब मैं आपको टाइम निकालने वाले सवाल करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं टाइम निकालने वाला सवाल बनता कैसे, जैसे रेट में भी मैंने कैसे शुरू किया था, रेट निकालने वाला सवाल बनता कैसे वहां से चालू किया था। अब यहां मैं स्टार्ट करूंगा कि टाइम निकालने वाला सवाल बनता कैसे है। आप ये देखोगे समय निकालने वाला सवाल बनता कैसे है, जब सवाल बनते देखोगे ना सॉल्यूशन अपने आप समझ में आएगा, क्लियर। चलिए जैसे कोई रेट लिया मैंने 10%, बताओ 10% 1/10 होता है क्या, ये मूल तो ये ब्याज होता क्या नहीं होता, तो मूलधन से मिश्रधन का रेशियो बताओ 10 से 11 आएगा कि नहीं आएगा। और यदि 2 साल ले लूँ 1 और 1 2, तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 100 और 121 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। और यदि 3 साल ले लूँ 1 2 3, तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, बताओ 1000 और 1331 आएगा कि नहीं आएगा।
मेरा मन करेगा, मैं सवाल बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सवाल बना रहा हूं, है ना। तो सवाल बनाने के लिए सबसे पहले दर प्रतिशत तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो दर प्रतिशत मैंने माना कि 10% रेट पे मैं सवाल बना रहा हूं। उस शीट को मत देखो, मैं जो बता रहा हूं कहानी सुनो। 10% रेट पे मैंने सोचा चलिए सवाल बनाते हैं, तो 10 से 11, 10 से 11, समझ आई बात। अब मेरा मन करेगा तो मैं 1 साल पे सवाल बनाऊंगा, मेरा मन करेगा तो मैं 2 साल पे सवाल बनाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं 3 साल पे सवाल बनाऊंगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 साल पे सवाल बनाऊंगा, इस पे सवाल बनाऊंगा। सवाल बन गया मेरा। अच्छा, टाइप 5 है ना, ये ऊपर लिख देता हूं, टाइप 5। क्लियर। अब देखो कहानी क्या है, सुनना मेरी बात, है ना। क्योंकि टाइम निकलवाना है आपसे, समय निकलवाना है, तो रेट दिया जाएगा, रेट दिया जाएगा। अच्छा, किस रेट पे सवाल बनाया देखा आपने, 10% पे बनाया कि नहीं बनाया मैंने, रेट 10%। 2 साल पे बना रहा हूं, तो मूलधन 100 करोड़ और मिश्रधन कितना है, 121। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब निकालना है समय। पिछले सवाल कैसे थे, रेट दिया था, टाइम निकाल, इसमें टाइम निकालना, रेट दिया है। क्लियर। क्योंकि टाइम निकलवाना है मेरे को आपसे, टाइम निकालने वाला सवाल है, तो रेट तो आपको गिवन होगा ना, सीधी सी बात है। यदि मेरे को आपसे टाइम निकलवाना है तो रेट तो आपको गिवन होगा ना, सीधी सी बात है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर, इतनी सी बात है ना। चलो इसका आंसर दो। सुनना मेरी बात, है ना, सुनना मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल समझ में आया कैसे बनाया, छोड़ो। आपको सवाल बनाना नहीं ना, आपको केवल हल करना है। अब मैं हल करके बताता हूं इस सवाल को। समय निकालना, कितने साल आएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। सबसे पहले कुछ नहीं करो, जैसे अभी तक पी और ए लिखते थे कि नहीं लिखते थे, वैसे लिखो, पी 100 और 121। अच्छा, रेट निकालते समय भी पी और ए था, यहां भी पी और ए होगा। पी कितना है 100 और ए कितना है 121। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग। क्लियर है क्या, पी 100 है, ए 121 है। अब समझना मेरी बात, है ना। अच्छा एक बात बताओ आप, पी और ए बनते किससे हैं, पी और ए बनाता कौन है, रेट बनाता है, रेट। पी और ए बनाता कौन है, रेट बनाता है, रेट। अच्छा, रेट 10% है, 1/10। इस 1/10 से पी और ए क्या बनेगा बताओ, 10 और 11 बनेगा कि नहीं बनेगा। रेट देखते से ही पी और ए का रेशियो बन जाना चाहिए। दिमाग में बैठा लो मैं क्या कह रहा हूं, सेट कर लो, गढ़ा दो दिमाग में। रेट देखते से ही पी और ए का रेशियो आप लोगों का बन जाना चाहिए। रेट देखते से ही पी और ए का रेशियो आप लोगों का बन जाना चाहिए, 10 और 11। समझ आई बात। रेट देखते से ही पी और ए का रेशियो बन जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, 10 और 11 की पावर ढूंढनी है। आप जानते हो कि मूलधन 10 की घातों से ही बनेगा, मूलधन 10 की घात से ही बनेगा। यदि 10 की घात 1 हुई तो 1 साल, 10 की घात 2 हुई तो 2 साल, 10 की घात 3 हुई तो 3 साल। अब ध्यान देना, आप जानते हो कि पी और ए 10 और 11 की घातों से ही बनेगा। यदि सवाल में तो P के अंदर 10 की घात मिलेगी मिलेगी। जो भी सवाल हमें P का मान देगा, P के मान में 10 की घात मिलेगी मिलेगी और A के मान में 11 की घात मिलेगी मिलेगी। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। जैसे ही टाइम निकालने वाला सवाल जैसे ही आया, रेट देगा ही देगा, रेट देखते से P और A बना लेना। समझ आई बात। फिर आप देखना, जो भी सवाल P और A दिया उसको छाप लो, लिख लो। आप देखना P के अंदर 10 का पावर मिलेगा ही मिलेगा और A के अंदर 11 का पावर A के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो जो ये रेट बताए P और A, उसकी घातों को ढूंढो। अच्छा है 10 की घात 2 है क्या, जो ये रेट बताए ना उस P और A की 10 और 11 की घातों को इसके अंदर ढूंढो। जो भी रेट बताए 2 नंबर मूलधन मिश्रधन, उन नंबर की घातों को यहां ढूंढो। 10 और 11 तो 10 और 11 की घातों को यहां ढूंढेंगे। मान लो रेट 16 2/3% यानी कि 1/6 होता तो मूलधन मिश्रधन 6/7 होता। तो फिर हम सवाल के मूलधन मिश्रधन में 6 और 7 की घातें ढूंढते। 16 2/3% रेट होता, प्रिंसिपल से अमाउंट 6 और 7 होता। तो यदि रेट ये होता तो फिर हम मूलधन मिश्रधन में किसकी घातें ढूंढते, 6 और 7 की घातें ढूंढते। यदि रेट 14 2/7% यानी कि 1/7 होता तो फिर मूलधन मिश्रधन 7 और 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, 7 पे 1 ब्याज। यदि ये वाला रेट होता तो फिर हम मूलधन मिश्रधन में, सवाल के मूलधन मिश्रधन में 7 और 8 की घातों को ढूंढते। अभी हम मूलधन मिश्रधन में किसकी घातों को ढूंढेंगे, 10 और 11 की, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी के पावर से तो मूलधन मिश्रधन बना होगा। अरे भैया, जो दर होगी उस दर से जो नंबर बनेंगे उसी के पावर से ही तो मूलधन मिश्रधन बना होगा, क्योंकि मूलधन मिश्रधन बनता ही कैसे है, रेट का जो रेशियो बनता है पी और ए का, उसी के पावर से ही तो मूलधन मिश्रधन बनता है। तो सीधी सी बात है, रेट से जो भी रेशियो बनेगा मूलधन मिश्रधन का, उसी के
पावर से ही तो मूलधन मिश्रधन बना हुआ होगा कि नहीं होगा, समझ आई बात। यदि उसकी पावर 2 मिली तो 2 साल थे, यदि 10 और 11 की पावर 3 मिली तो 3 साल थे, 10 और 11 की पावर 4 मिली तो 4 साल थे, सीधी सी बात है। तो हमें ढूंढना है 10 और 11 की पावर क्या है सवाल के मूलधन मिश्रधन में। तो देखिए 10 की घात 2 है, 11 की घात 2 है, 121, मतलब कितने साल हैं, 2 साल। बताओ 2 साल उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। अभी 3-4 सवाल करवाऊंगा ना, तब जाके आपका हाथ सेट होगा, समझ आई बात। अब सुनो, एक और सवाल मैं आपको देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो आप लोग, इधर देखो, इधर देखो, शांति, दिमाग में शांति आराम से। ये सवाल है आपके सामने, है ना। रेट आपका 10% है ना, ये सवाल है। रेट आपका 10% है, ठीक है, और समय निकालना है। मूलधन दिया आपको 2000 है ना, और मिश्रधन दिया आपको 2420, समय निकालना है, समय। चलो सबसे पहले क्या करना है, मूलधन मिश्रधन छापो। 2000 और 2420 दिया कि नहीं दिया, बताओ जरा। प्रिंसिपल अमाउंट 2000 2420 दिया कि नहीं दिया। अब दर को देखो, 10% 1/10, पी से 10 से 11। किसकी पावर ढूंढना है, कौन बताएगा, रेट बताएगा। 10 और 11 की पावर ढूंढना है, 10 और 11 की पावर ढूंढो, लेकिन पहले जितना कट सके उतना काटो। यहां कुछ कट नहीं रहा था, यहां कुछ कट नहीं रहा था, लेकिन पी और ए के बीच देखो, क्या ये 10 की पावर है क्या नहीं है, क्या ये 11 की पावर है क्या नहीं है, तो काटो दोनों को। क्या करना है, काटना है। सबसे पहले पी और ए को काटना है, काटने के बाद अंदर से चमकता हुआ 10 और 11 की पावर निकल के आएगा। क्लियर, चलो काटे। 1 0 से 1 0 गया, 2 से 100 बार और 2 से 121 बार। बताओ 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर अंदर से चमकता हुआ बाहर आया कि नहीं आया। जो रेट बताएगा उसी की घातें अंदर से निकलेंगी ही निकलेंगी। जो रेट पी और ए के 2 संख्या बताएगा उन्हीं संख्याओं की घातें पी और ए के अंदर से निकलेगी। पावर 2 निकली तो 2 साल उत्तर है, पावर 10 और 11 की पावर 3 निकली तो 3 साल उत्तर है। पावर 2 है, यानी कि उत्तर कितना है इसका, 2 साल। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को। समय कितना आएगा, 2 साल। बोलो क्लियर है क्या, है ना। अब इधर देखिए आप लोग, कहानी क्या है, और सवाल लेता हूं, ठीक है ना, आराम से शांति से। जो रेट बताए उसकी पावर ढूंढना आपको, है ना। चलो एक काम करें, टाइप 5 का पहला सवाल लेके देखें। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर देखिए क्या एक बार। चलो आ जाओ जरा, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं ना। क्या है टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1, देख लेते हैं एक बार। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,800 रुपए की राशि कितने वर्षों में 16,200 हो जाएगी। 12,800 रुपए की राशि कितने वर्षों में 16,200 हो जाएगी। 12,800 रुपए की राशि आज बैंक में जमा करी, कितने सालों में 16,200 हो जाएगी, है ना। दर क्या दी है, पहला सवाल है, टाइप 5 का पहला सवाल, है ना। रेट क्या दिया है इसमें, 12.5%। रेट दिया है 12.5%, 1/8 होता है, पता होगा आपको। नहीं पता तो 12.5% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 1 पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा। काट लो, 25 से 5 बार, 25 से 40 बार, 1/8, तो 12.5% 1/8। तो आप ही बताओ मूलधन मिश्रधन 8 से 9 आएगा कि नहीं आएगा। बताओ, ये रेट ने मूलधन मिश्रधन 8 से 9 बताया कि नहीं बताया। तो मूलधन में 8 की घात यहां से निकालनी, 9 की घात यहां से निकालनी। जो रेट से जो पी और ए बनेगा उसी की घातें ढूंढनी, या 8 की घात या 9 की घात। लेकिन पहले काटो, 2 0 से 2 0 गया, फिर 128 और 162 बचा। ये 2 से कट रहा है शायद, 2 से 64 और 2 से 81 कट रहा कि नहीं कट रहा। अब बताओ ये 8 का स्क्वायर है क्या, और ये 9 का स्क्वायर है क्या, बोलो जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे। ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, यानी कि 2 साल उत्तर आया कि नहीं आया। 8 और 9 की पावर 2 मिली, यानी कि 2 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। यदि पावर 3 मिलेगी तो 3 साल, पावर 4 मिलेगी तो 4 साल। क्लियर है ना। चलो इधर आते हैं, इधर पे आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 पे आए क्या, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2। आराम से रोक के इसको रिपीट कर करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। टाइप 5 के सवाल नंबर 2 पे आ रहा हूं। 8,000 रुपए की राशि 50% वार्षिक दर से 40,500 हो जाती है। भैया 8,000 रुपए की राशि है ना, 40,500 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 40,500, है ना। 8,000 रुपए की राशि 40,500 हो जाती है 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि रेट है 50%। 50% 1/2 होता है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा। बताओ 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आप ही बताओ, 2:3 आएगा कि नहीं आएगा। 2 मूल पे 1 ब्याज, 2:3। तो अब पी और ए में 2:3 ढूंढोगे, जितना कटे उतना काटो। पहले देखो 2 0 से 2 0 गए, इधर 80 बचा, इधर 405 बचा। 5 से कट रहा है, 5 से 16 और 5 से 81 आएगा। अच्छा 2 और 3 किसकी घातें ढूंढनी है, 2 और 3।
यहां रेट ने बोला था 8 और 9 की घातें ढूंढो, इसलिए काट के अंदर से 8 और 9 की घातें मिली। यहां 2:3 है तो 2 और 3 की घातें अंदर से ढूंढना। देखो 2 की घात 4 है क्या ये, और ये 81 3 की घात 4 है क्या, बताओ। तो 4 4 यानी कि टाइम 4 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये सवाल नंबर 2 है आपका टाइप 5 का। क्लियर। अब आ जाओ धीमे सवाल नंबर 3 पर, है ना। अब थोड़ी सी दुनिया बदलेगी आपकी सवाल नंबर 3 से, है ना। आराम से देख लो इन दोनों सवालों को, देखो समझे कि नहीं समझे आप लोग। क्लियर है ना। आराम से शांति से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं क्या, मिटा दूं क्या इसको, बोलिए रफ कर दूं क्या इसको, बोलो बोलो जल्दी, मिटा दूं रफ कर दूं इसको। आराम से इसको रिपीट कर करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। जो रेट बताए काट काट के उसकी घातें ढूंढना है, जितनी घात मिले उतने साल। क्लियर। चलो मिटा देता हूं इसको, है ना। आराम से रोक कर कॉपी कर लो, रिपीट करके देख लो, है ना। अब मैं थोड़ा सा कुछ और समझाता हूं आपको। टाइम निकालने वाले सवाल हैं ये, है ना। देखिए क्या है कहानी। हाँ देखो भाई, अब टाइप 5 में आपको सवाल कौन सा करना है ये मैं पहले बता दूं, है ना। एक मिनट रुकना जरा। सवाल नंबर 5 करना है आपको, टाइप 5 का सवाल नंबर 5। टाइप 5 का आपको करना है सवाल नंबर 5। क्या सवाल है देखो, मैं आपको बताता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की गई राशि 5 वर्षों में दुगनी। क्या लिखा, 5 साल में डबल। 5 वर्षों में राशि क्या हो जाती, दुगनी। ऐसा ऐसा बोला सवाल ने, क्या बोला। अब ये थोड़ा सा अलग प्रकार का टाइम निकालने वाला सवाल है ना। देखो बहुत इजी तरीके से बताता हूं। 5 साल में पैसा 2 गुना हो गया, ऐसा बोला सवाल में। और सवाल हमसे पूछ रहा है 8 गुना कितने साल में होगा। 8 गुना कितने साल में होगा। 5 साल में 2 गुना, तो 8 गुना कितने साल में होगा। पहले शॉर्टकट बताता हूं, फिर पूरा बेसिक से बताऊंगा, है ना। 5 साल में 2 गुना, तो 8 गुना कितने साल में होगा। ध्यान देना, है ना। जो मैंने रेट निकालने वाले सवाल सिखाए हैं 2-3 दिन से, और आज की क्लास में एंड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट निकालने वाले सवाल बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश मत करना। आपका कॉन्फिडेंस बन जाना चाहिए, इतनी बार रिपीट कर करके देखो। क्लियर। 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने गुना करना है, 8 गुना। क्लियर। 5 वर्ष में 2 गुना, तो उसको हमें कितने गुना करना है, 8 गुना। तो चलिए बात करते हैं 5 वर्ष में 2 गुना, तो उसको हमें करना है 8 गुना, है ना। तो चलिए देखते हैं, 8 गुना करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करो, क्या इसको उसके ऐसा लिख सकते हो आप। शॉर्टकट बता रहा हूं पहले। इसको उसके ऐसा लिख सकते हो क्या। 8 को उसके ऐसा क्या लिखोगे, 2 की घात 3 लिख सकते हो क्या। अरे इसको उसके ऐसा कैसे लिखोगे, 2 की घात 3 ना। तो कुछ नहीं करना है, हमेशा नीचे वाले को उसके ऐसा लिखना है ना। तो 8 को उसके ऐसा कैसे लिखोगे, 2 की पावर 3। क्लियर। और जो भी पावर हो उसको गुणा इधर करना है। 3 पंजे 3 5 जा 15। बोलो 15 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। इसको फिर से वैसे रिपीट करके देख सकते हो। और क्यों बता रहा हूँ फिर से, देखो 8 को उसके ऐसा लिखो जरा, 2 की घात 3 लिखोगे, 3 का गुणा करो 5 में, 3 पंजे 15 साल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ सर। आएगा क्या 15 साल, बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। अभी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसका लोड मत लो, है ना। मान लो ये नहीं आया समझ में, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पहले बेसिक तरीका बताता हूँ। 5 साल में दुगना, 5 साल में क्या हो रहा है, पैसा डबल। क्या बोल रहा है वो कि भैया 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा तेरा, यानी कि आज तू 1 करोड़ लगा, 5 साल बाद 2 करोड़ दूंगा, ऐसा। 5 साल में पैसा डबल इंटू 2। 5 साल में पैसा डबल इंटू 2। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 5 साल में पैसा डबल, यानी कि 5 साल में तेरे पैसे में इंटू 2 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है वो, है ना। 5 साल में पैसा डबल। क्लियर। 5 साल में 1 करोड़ का कितना हो जाएगा, 2 करोड़। 10 का 20, 100 का 200, 1000 का 2000, कुछ भी ले लो, काटोगे तो 1 से 2 ही आएगा वो। तो 5 साल में पैसा डबल, यानी कि 5 साल में पैसा डबल, तो 1 करोड़ का कितना हो जाएगा, 2 करोड़। क्लियर। लेकिन उसको 1 करोड़ का कितना चाहिए, 8 करोड़। 8 गुना करना है उसको कितना गुना करना है, 8 गुना। उसकी डिमांड 8 गुना की। 5 साल में 2 गुना होता है, 8 गुना कितने साल में,
तो दुगना यानी कि 1 करोड़ का 2 करोड़, तो 8 गुना 1 करोड़ का 8 करोड़। अब सुनिए मेरी बात, 5 साल में दुगना, 5 साल में पैसा डबल। तो और आगे चलाओ 5 साल जरा, यानी कि हमने एक लिंक पकड़ी कि 5 साल में इंटू 2 होता है, 5 साल में पैसा डबल होता है, 5 साल में अगला 5 साल में फिर डबल, तो 2 का डबल 2 दूनी 4 करोड़। बोलो होगा कि नहीं होगा? 8 करोड़ तक जाना है। और साइकिल चलाओ एक और 5 साल का, देखो अगले 5 साल में फिर इंटू 2, 4 दूनी 8 करोड़। देखो हो गया कि नहीं हो गया 8 गुना? देखो हो गया कि नहीं हो गया 8 गुना? 15 साल लगे कि नहीं लगे? 5 5 5 15 साल, बोलो लगे कि नहीं लगे? 5 साल में दुगना, 5 साल में दुगना, 5 साल में दुगना। 5 साल में दुगना का मतलब है कि भैया 5 साल में इंटू 2 होता है, 5 साल में। और चक्रवृद्धि ब्याज में स्पेशल है कि सेम ही होती कहानी, यहां इंटू 2 है तो हर 5 साल में इंटू 2 ही चलेगा सदियों तक। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, समझ आई बात? साइकिल चलती, साइकिल है ना। तो 5 साल में दुगना तो 1 का 2, लेकिन 1 काट चाहिए ना उसको, तो हम समझ गए कि 5 साइकिल के और सेट चलाने पड़ेंगे। तो हर 5 साल में पैसा डबल, तो 5 साल में डबल, 2 का डबल 4, फिर 5 साल में डबल, तो 4 का डबल 8। तो बताइए टोटल 15 साल लगे कि नहीं लगे? तो पैसा 8 गुना होने में आप बताओ जरा 15 साल लगे कि नहीं लगे? बताओ जरा, 8 गुना होने में 15 साल लगे कि नहीं लगे? ये बेसिक तरीका आपको समझ आया। अब इसको छोड़ो, आपको सीखना क्या है? इधर देखो क्या सीखना है ना। सीखना ये है कि 5 साल में दुगना तो 8 गुना कितने में? यदि 5 साल में दुगना तो 8 गुना कितने में? 8 गुना यानी कि इसको उसके जैसा लिखो, 2 की घात 3, और कुछ नहीं करो, घात का गुना इधर कर दो। 2 की घात 3 यानी कि 3 साइकिल, 2 की घात 3 यानी कि 3 साइकिल, 1 2 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तभी तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 का क्यूब आ रहा है। समझ आ रही बात? तो 2 का क्यूब यानी कि हम समझ गए कि इंटू 2 इंटू 2 3 बार हुआ, यानी कि 3 साइकिल चले 5 साल के। इसी से इमेजिन हो जाएगा 5 साल के 3 साइकिल है, तो 3 पंजे 15, पावर का गुणा करना इधर टाइम में। तो बताओ 15 साल उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? समझे बात को? एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे 2 साल में कोई पैसा हो रहा है 3 गुना, 27 गुना होने में कितने साल लगेंगे? 2 साल में 3 गुना तो 27 गुना होने में कितने साल लगेंगे? अच्छा 27 को 3 जैसा लिख सकते हो? 27 को 3 की घात 3 लिखोगे क्या? बोलो लिखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की घात 3 होता कि नहीं होता? पावर का गुणा इधर कर दे क्या? तो 3 दूनी 6, तो बताओ ये 6 साल आएगा कि नहीं आएगा? 3 दूनी 6, बताओ 6 साल आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो बात को कैसे निकाल रहा हूँ? एक और ले लो यहाँ, 15 साल में कोई पैसा आपका हो रहा है 5 गुना, तो कहने का मतलब भैया 25 गुना कितने साल में होगा? 25 गुना। इसको ऐसा लिखो, 25 को 5 की भाषा में क्या लिखोगे? 5 का वर्ग लिखोगे क्या? बताओ 25 को 5 की भाषा में क्या लिखोगे? बताओ 5 का वर्ग लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो 2 का मल्टीप्लाई 15 में करो जरा, 2 इंटू 15, बताइए 30 साल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। 25 को 5 का वर्ग लिखोगे, 2 इंटू 15, बताओ 30 साल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 25 5 की घात 2, 2 इंटू 15, बताओ 30 साल आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर कैसे कर रहा हूँ? समझ में आ रही बात? और 2-3 और लेते हैं, 2-3 और लेते हैं। इधर देखो ज़रा, इसी की जगह और है ना, आराम से रुक के कॉपी कर लो आप। जैसे 7 साल में कोई पैसा हो रहा है 3 गुना, है ना? 3 गुना नहीं यार, 6 गुना, उसको करना है 36 गुना। क्लियर? 36 को 6 की भाषा में लिखोगे, बताओ 6 की घात 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 6 6 36, 2 का गुणा कर दो 7 में, बताओ 14 साल आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे? अब मैं लाता हूँ सवाल, है ना, आराम से कॉपी कर लो इसको। अब मैं लाता हूँ सवाल। चलो भैया, तो टाइप 5 का अब हम करेंगे सवाल नंबर कौन सा? 3। टाइप 5 का सवाल नंबर 3 करते हैं। देखिए टाइप 5 का सवाल नंबर 3 है ना, मिटाता हूँ इसको। टाइप 5 का सवाल नंबर 3, ये देखो जरा सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि भैया 3 वर्ष में कोई राशि 4 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4 गुना। तो 64 गुना कितने साल में होगी ये पूछा। 64 गुना कितने साल में होगी ये पूछा है। तो 64 को 4 की घात 3 लिखोगे, 3 तिया 9 साल। बताओ 9 साल आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है कि नहीं है? क्लियर है क्या? इसके बाद 3 के बाद सवाल नंबर 5 में करवा चुका अभी आपको। ये सवाल नंबर 5 ही था ना हमारा, जो सबसे पहले मैंने करवाया था यहाँ पे। क्लियर? सवाल नंबर 5 फिर से करवा दूं क्या एक बार? चलो सवाल नंबर 5 में आपको फिर से करवा देता हूँ एक बार। ये लो बस सवाल नंबर 5, 4 नहीं करवा रहा हूँ, 3 के बाद सीधे 5, 4 पे आएंगे अभी, है ना। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 साल में दुगना, 5 साल में दुगना, तो उसको कितने गुना करना है? 8 गुना। करवा चुके ना ये सवाल में। 8 को 2 की भाषा में 2 की घात 3 लिखोगे, 3 पंजे 15। बताओ 15 साल आएगा कि नहीं आएगा? ये सवाल नंबर 5 है आपका, है ना।
सवाल नंबर 5। क्लियर, समझ रहे हो बात को। अब इसके बाद आप करेंगे सवाल नंबर 7। 5 के बाद सीधे 7, 6 अभी बाद में है ना। आ जाओ सवाल नंबर 7 पर आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 7 आराम से रिपीट करके देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 3 वर्षों में 2 गुना, ये तो 5 जैसा ही है यार। सवाल नंबर 7 बिल्कुल 5 जैसा ही, कोई फर्क नहीं है। चलो तो इसके बाद अब हम 4 पे आ जाएं। सवाल नंबर 4 पर कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया है। चलो 2 मिनट और पढ़ लेते हैं ना। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। क्लियर, आराम से रोक के कॉपी कर लो है ना। इसको मिटा रहा हूँ, रोक के कॉपी कर लो आराम से, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। 2000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है। मतलब 2000 रुपये की राशि 2 साल में कितनी हो जाती है? 4000। ऐसा बोला उसने कि 2 साल में 2000 रुपये 4000 हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में 8000 हो जाएगा? कितने वर्षों में 8000 हो जाएगा? यदि 2 साल में 2000 का 4000 तो 8000 कितने साल में हो जाएगा? अब आप देख रहे हो 2 साल में डबल हुआ क्या? अच्छा, क्या लिंक पकड़ी यहां से? 2000 का 4000 2 साल में दुगना हुआ क्या? तो एक लिंक पकड़ में आ गई इस कहानी में कि 2 साल में पैसा दुगना हो रहा कि नहीं हो रहा। अब सवाल को चाहिए 2000 का 8000, तो 1 और 2 साल चलाएं क्या? क्योंकि हम जानते हैं 2 साल में × 2 होता है। सवाल क्या बोल रहा है कि 2000 का 4000 हो जाए 2 साल में, तो हमने यहां से देखा कि 2000 का 4000 का मतलब है कि × 2 का रिलेशन है कि नहीं है। तो फिर 4000 × 2 बताइए 8000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कितने साल लगे? 4 साल लगे कि नहीं लगे बताओ? 2 साल 2 साल 4 साल लगे कि नहीं लगे? फिर से बता दूं क्या? 2000 का 4000 हो जाता है 2 साल में, ऐसा बोला। तो हमने क्या लिंक पकड़ी कि भैया डबल हो रहा कि नहीं हो रहा। सवाल को चाहिए 8000, तो हम जानते हैं यार कि 4000 को एक और बार डबल करेंगे 8000 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 1 और 2 साल। तो 2 साल 2 साल, तो 2000 का 8000 4 साल में हुआ कि नहीं हुआ बताओ ज़रा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? टाइम बचा है कि नहीं बचा है? एक काम करते हैं, ये एक सवाल आप खुद करके लाना। कौन सा सवाल? रुको मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। कौन सा सवाल आप खुद करके लाओगे? सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। टाइप 5 का सवाल नंबर 6 आपका होमवर्क है। इसको रिपीट कर करके देखना आराम से, है ना। आज की क्लास में हमने थोड़ा ज़्यादा कवर किया क्योंकि कल की क्लास थोड़ी छोटी हो गई थी हमारी ना, कल परसों क्लास, ठीक है। क्लियर, तो बस ये एक और सवाल के बाद खत्म हो जाए, इसके बाद हम किस्तें पढ़ेंगे। कल की क्लास में बस इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट बाद खत्म हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा इसका, है ना। फिर हम नया टॉपिक चालू कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, बाकी बस 4-5 दिन और लगेंगे। 4-5 दिन और बाद से आपकी एडवांस मैथ्स की क्लास भी पैरेलल आएगी। एडवांस मैथ्स में आपको इतने प्यार से इतने धीमे धीमे उठाऊंगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको। मतलब एफर्ट्स कम लगाना पड़ेगा, मैं ही लगाऊंगा यहाँ पे एफर्ट्स, है ना, आपके लिए, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। रिपीट कर करके देखिए क्लास को, 5-5 बार देखोगे, 5-5 बार करोगे, तब जाके प्रैक्टिस होगी, है ना। हाथ सेट करना है पूरा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।